आप खुद गवाह हैं, आज कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारी अधूरी कहानी। जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं हेल्थ केयर के मामले में दिल्ली में रहने वाले लोगों की, उसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी करेगा। यहाँ पर हेल्थ केयर के मामले में मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। वाओ, नाइस। अब 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय नहीं थे, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं थी, 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहाँ पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। अभी बता है भाई, अभी बता है। कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है। ये कोई शक नहीं, तेरी चेक नहीं, भी बजट दिया चले, लगे चेक नहीं, बड़े चेक नहीं। कैसी लगी आगे स्वाद? और अब्दुल, अरे दुखी क्यों है? और गलत हो रहा है योगेश मियां हमारे साथ में। क्या गलत हो गया? और योगी बाबा गलत कर रहे हैं। अब योगी बाबा ने क्या गलत कर दिया? और विधानसभा में देखा उसमें क्या बोल रहे थे कल? विधानसभा में कह रहे थे कि कुंभ के मेले में जो जैसा आदमी उसको वही चीज मिली, गिद्धों को मिली लाशें और पर्यटकों को मिली अव्यवस्था और भक्तों को मिले भगवान और सुअरों को मिली गंदगी। सही तो बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये लास्ट वाली लाइन सुअरों वाली बोलना जरूरी था क्या? हमारे दिल पे लगी है। आप खुद गवाह हैं, आज कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारी अधूरी कहानी। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि विधानसभा प्रेमाइसिस में आने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वो तो पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसिस के अंदर नहीं आते। सच्चाई तो ये है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे काम करने वाले लोग हैं। पुराने वाले अध्यक्ष जी ने ये नियम नहीं पढ़ा होगा, नहीं तो हम लोग भी प्रेमाइसिस के अंदर नहीं आते। हम पढ़े लिखे लोग हैं। नमस्कार, मैं खबिस कुमार। मैं आज अभी हाल ही में पाकिस्तान के भारत से इतने बुरे तरीके से क्रिकेट के हारने पर कुछ कहने आया हूँ। दरअसल बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, बात वैसी भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है जो कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि अमित शाह के बेटे की तानाशाह टीम ने भले ही इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हरा दिया हो, लेकिन भूखमरी से पीड़ित मुल्क पाकिस्तान को इस तरह हराना कहीं ना कहीं कट्टरवाद को दर्शाता है। यदि सनातनी भारत की टीम ये मैच इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान को जीत लेने देती तो भूखमरी और बाढ़ से पीड़ित वहां की आवाम को थोड़ी तसल्ली ही मिल जाती। भारत की टीम से कभी मैंने इस तरह की कट्टरवाद की कल्पना नहीं की थी। ये मेरे सपनों का भारत नहीं है। इस्लामिक देश पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये हमारी भी नैतिक हार है, ये हमारी भी नैतिक हार है। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली। उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है?
हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसकी? किसी की? अरे मांगे तो बताओ। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। क्या हाल बना दिया इनका, इसलिए थोड़ी राजनीति में आया था। अब बॉलीवुड के खान को और स्वरा भास्कर जैसे लोगों को एक पिक्चर बनानी थी चाहिए कि एक था वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब कहीं भी 3 ईंट रख देने से, किसी भी स्पीड ब्रेकर पे हरी चादर रखने से वो मजार तो बन नहीं जाएगी। अब तो कागज दिखाने पड़ेंगे। लॉ पास हो चुका है, अमेंडमेंट आ चुका है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि वक्फ को पूरी तरीके से डिमोलिश करना चाहिए। जब ये हमसे पूछा नहीं गया था और हम पर ऐसी थोप दिया गया था, तो अब हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि हम इसे अमेंडमेंट करें या ना करें, या क्या अमेंडमेंट करें? क्योंकि आप सोचिए, और ये भी संभव नहीं है कि 240 सीटें देकर हम वक्फ को अबॉलिश करा लें, लेकिन होना चाहिए वक्फ। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, और बीजेपी भी एक तरीके से इतनी रेडी नहीं है कि वक्फ को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दे, क्योंकि उसके बाद ये जो सड़कों पर करेंगे ना, वो संभाल नहीं पाएगी सरकार। ये बीजेपी वाले 8 के 8 एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को खूब गालियां दी, काम एक नहीं कराई। क्या बात कर रहे हैं? सरकार आम आदमी पार्टी की थी, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बीजेपी का एमएलए था, वो बस मेरे से लड़ता था। मैंने कई बार बुलाया इन 8 बीजेपी वालों को। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बोले ना। मैंने कहा पानी ठीक कर लो, बोले ना। मैंने कहा क्यों? केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है। बोले जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्या? ये क्या बक रहे हो? मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम ले लेना, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। विपक्ष के 8 सदस्य थे। जब टेंडर प्रक्रिया हुई तो उसमें प्रावधान रखा गया कि हर विधानसभा के में 2-2 हजार कैमरे लगेंगे, यानी कि कैमरों की खरीद हुई। 1,40,000 कैमरे खरीदे गए, प्रत्येक विधानसभा के लिए 2,000, और ये 2 फेजेज में हुआ, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। लेकिन सदन को जानकर दुख होगा कि कैमरे खरीदने के बाद वो विपक्ष के सदस्यों के यहाँ कैमरे नहीं लगाने दिए गए, क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे केजरीवाल जी के कि उनके दफ्तर से हस्ताक्षर होंगे तभी कैमरे रिलीज होंगे। काम एक नहीं कराएंगे, जनता को तो तकलीफ मत पहुंचाओ, जनता को तो मत सताओ। केजरीवाल बड़ा चोर, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। मूवी एकदम बेकार थी, सही नहीं लगी मुझे। बेकार थी? हाँ, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बेकार? मुझे समझ ही नहीं आया उसमें कुछ। इतिहास पढ़ा है आपने? मूवी थी, इतिहास पढ़ा ही नहीं। अरे बेकार है बच्चे आजकल के, इनको इंस्टाग्राम बिठाओ सर। सबसे बेस्ट मूवी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का, सबसे बेस्ट है हिस्ट्री में। वो तो करी, मेरे तो समझ में नहीं आया। इनको इंस्टाग्राम पे दिखाओ, इनको इंस्टाग्राम पे 10 मिनट की रील देखेंगे वो चलेगा इनके लिए। ये सब इनके काम करनी है। मैं छोटे बेटे को लेकर आया हूँ, छावा बनाना है। बोलो जय भवानी। बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग केजीएफ बनाना चाहते हैं, कोई पुष्पा बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि मुझे छावा बनाना है, रियल हीरो बनाना है, रील हीरो नहीं बनाना है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।